अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी और बहुत ही कम खबरों में होता है, लेकिन बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि ऑफ सीज़न है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी परफॉर्मेंस भी कुछ ठीक नहीं है। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये रिकग्नाइज हुई, इस परफॉर्मेंस को देखा गया। कल पाकिस्तानी कौम इस फाइनल का इंतज़ार कर रही थी, यानी कि FIH नेशंस कप जो कि मलाइशिया में जारी था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो है वो फाइनल था। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा अच्छा मैच खेला था। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में बड़ा फाइटिंग स्पिरिट से आगे बढ़ा, फाइनल तक पहुंचा, लेकिन एंटी क्लाइमिक्स थोड़ा सा हो गया। पाकिस्तान को 6-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे जो फैंस हैं, सोशल मीडिया है, वो इस टीम को बहुत सराह रहे हैं कि यंग टीम थी, फाइनल तक पहुंची। फिर कंपैरिजन भी शुरू हो गए। इस टीम को डेली अलाउंस नहीं मिला है इस इवेंट का, इस टीम को डेली अलाउंस नहीं मिला कैंप्स का। इनके पास क्रिकेट टीम की तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्रिकेट में 40-45 लाख ए कैटेगरी पर मंथ मिलते हैं, बी कैटेगरी को 35 से 38 लाख और सी कैटेगरी को तकरीबन 30 लाख पर मंथ मिलते हैं। इसके अलावा जो मैच फीस है जो लाखों में होती है, यहाँ पर हॉकी में ना तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई लाखों में फीसेस हैं। और जिसके पास जॉब है, जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं हमारे यहाँ बैंक्स की, किसी की जॉब है, पर इसके अलावा कोई आमदनी का ज़रिया भी नहीं है। उसके बावजूद इस टीम का फाइनल में पहुँचना शायद एक मौजज़ा ही था और उसके साथ साथ इस टीम को सराहा भी गया। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हुए हैं पाकिस्तान हॉकी के, वो एक बार फिर सामने आए। क्यों पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम हुकाम जो आला हुकाम है वो हर दौरे पर जाते हैं, उनको TADA मिल जाते हैं, बस पाकिस्तान हॉकी टीम जो ऐसे महरूम रहती है। DG स्पोर्ट्स बोर्ड कहते हैं जी हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी थी, बट हमें नहीं पता कि उनको TADA क्यों नहीं दिए गए। ये हॉकी फेडरेशन की कोताही है। इसी तरह स्पॉन्सर्स पाकिस्तान हॉकी टीम के पास तगड़े मौजूद हैं अब, लेकिन उसके बावजूद ये खबरें मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम के 2 साथान में मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान हॉकी का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और फ्लाइंग हॉर्स के नाम के जाने जाते हैं। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान के लिए बेइंतहा जीते। मैं नाम लूँगा, आप सब इनको बहुत पहले से जानते हैं। समीउल्लाह साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, लंदन में मौजूद हैं। इमरान भट्ट साहब पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, गोलकीपर, जिन्होंने पाकिस्तान को भी जो है वो टाइटल जितवाए। और जब तक ये खेल रहे थे वो एक आखिरी टाइटल हमने ज़रूर जीता था जिसमें जो है वो पाकिस्तानी कौम खुश हुई। उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इस वक्त करंट हॉकी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और समी साहब अपना पूरे एक्सपीरियंस के साथ हमें तमाम ओवरऑल सिचुएशन पे जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। समी भाई, सबसे पहले इस टूर्नामेंट में शिरकत पाकिस्तान टीम का खेलना ही एक ख्याल में गनीमत ही जाना जाता है, जो कि आजकल के हालात हैं, ना स्पॉन्सर्स हैं ना कुछ हैं। फिर फाइनल तक पहुंचना, कौम की नज़रें लग जाना फाइनल के ऊपर, मीडिया, हालांकि इस वक्त एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल है दुनिया में इस वक्त ख़बरों के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। मेरा इशारा उस जंग की जानिब है जिसका मैं शोभा नहीं है मेरा, लेकिन मैं इसे जिक्र कर रहा हूँ। ख़बरों में जगह बनाई हॉकी ने, लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। एंटी क्लाइमिक्स फाइनल में ज़रूर हुआ, लेकिन समी भाई सराहा गया इस नौजवान टीम को कि चलें, इन्होंने अपनी पूरी मेहनत दिखाई। और ताहिर ज़मान भी कहते हैं जी थोड़ा सेलिब्रेशन मूड लगता है, प्रोलॉन्ग हो गया, फोकस नहीं रहा, जिसकी वजह से फाइनल में इस तरह की परफॉर्मेंस आई। समी भाई, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन इस पूरी कैंपेन पर और इस वक्त जो सूरत हाल माजी में दरपेश रही और जो इस वक्त बेचारे हॉकी प्लेयर फेस कर रहे हैं। देखिए गफार, वालेकुम इस्लाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बड़े अरसे के बाद, जैसे अदनान शाह जिक्र कर रहे थे, उसके बाद ये पाकिस्तान हॉकी टीम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही। जी जी, तो गो के इनकी कैटेगरी बी लीग कहें, क्योंकि 10 नंबर के बाद की टीमें थी तो इतनी टफ कंपटीशन नहीं था। उसके बावजूद हम पढ़ रहे थे कि कैंप लग रहा है, कैंप नहीं लग रहा, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, फंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा। उसके बावजूद खिलाड़ियों को मैं ये कहता हूँ, खिलाड़ी पिछले 5 साल से, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम देख रहा था, तो उस वक्त से बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। सिर्फ उनकी एक ग्रुप जो है, एक टाइमिंग उसकी ग्रूमिंग की ठीक नहीं, प्लस फाइनेंशियल, जैसे हम जिक्र कर आपने जिक्र किया, वो ठीक नहीं है। परफॉर्मेंस उस वक्त ठीक होती है जब एक खिलाड़ी मेंटली, फिजिकली बिल्कुल सेटिस्फाइड हो और उसको फिक्र ना हो और वो आगे जाके बढ़े। जैसे इसके साथ साथ बाकी टीमें आप देख लें, आप न्यूजीलैंड की टीम देख लें, आप हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को देख लें, तो वो टीमें, उनकी खिलाड़ी जो है वो बेफिक्र मार्च से, या जैसे हमारे ज़माने में था कि सब डिपार्टमेंट्स थे, सबको पैसे मिल रहे थे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पहला एक मैच हम हारे, एक मैच जीते, एक ड्रॉ किया और एक हारे और हमने क्वालिफाई कर लिया पूरे एवरेज पे, तो ये एक बुरी बात नहीं थी, बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। फाइनल न्यूजीलैंड को मैं ये कहता हूँ कि वो पिछले चंद सालों में उनकी जूनियर टीम में वर्ल्ड कप भी जीता था। जी जी, तो उन्होंने एकदम ऊपर गए और वो खिलाड़ी ऊपर आए और बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उनकी स्ट्रेटेजी
क्योंकि ऑस्ट्रेलियन उनके मेन कम्पिटिटर हैं और नज़दीक हैं, तो उनसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, तो उसी पैटर्न पे ऑलमोस्ट खेल गए। तो उन्होंने उसी उसी पे खेला। पेनल्टी कॉर्नर में बड़े गोल हुए। ये तो लकीली हमारा गोलकीपर बड़ा अच्छा खेल रहा है मुनीर, तो हमारे शकील बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, जो फ्लिकर हैं। बाकी मिडल डिफेंस को आप देखें तो मैं कहता हूँ इस टूर्नामेंट में मैंने मैच देखी बहुत अच्छा खेल। वो सपोर्ट कर रही है फॉरवर्ड लाइन को और पीछे जिसका हाँ बैक लाइन के उनको। तो ये एक अच्छी खबर है। सिर्फ इस टीम में अगर मैं कहूँ थोड़ा लिंक जो नहीं मिल रहा, वो लेफ्ट साइड थोड़ी सी वीक जा रही, जो जिसको कहने से थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए ताकि उस तरफ से भी अटैक हो और वो जो रिवर्स करते हैं, बैक पास करते हैं, उसकी बजाय वो अग्रेसिव जाए। टीम के पेनल्टी कॉर्नर अच्छे खासे लिए, हर हर मैच पे अच्छे लिए और पोजीशन भी ठीक है। जी। तो मैं तो सैटिस्फाइड हूँ कि काफ़ी अर्से के बाद इस किस्म के हालात में पाकिस्तान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बेहतर है। नंबर 2, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में लोग हॉकी को देखना चाहते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो कहते हैं जी पाकिस्तान की हॉकी को क्या हुआ? इसका मकसद है कि हॉकी बेहतर होना चाहती है पब्लिकली। अगर हम कुछ बेहतर करें और इसमें गवर्नमेंट का मैं कहता हूँ कि बड़ा अमल दखल होना चाहिए। वो पैसे दे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसको एग्जीक्यूट करे और फेडरेशन को अपना 4 साल का पूरा शेड्यूल देना चाहिए, जूनियर का भी, सीनियर का भी। फिर उस पे स्टिक करना चाहिए, हमें ये सब नए कैंप लगाने हैं, इतने खिलाड़ी लेने हैं पहले मरहले में, फिर दूसरे मरहले पर पानी की कहाँ जाएगी। पुराने वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सभी भाई इस पर मैं आऊँगा फेडरेशन के मामला पर, असल मामला सारे वही डिस्कस करने हैं। लेकिन पहले इमरान भाई मैं आपके पास आता हूँ भट्ट साहब कि आपने गोलकीपर के साथ कुछ अर्से पहले काम भी किया था। हमने देखा कि पेनल्टी शूट आउट में बड़े अरसे बाद हमें कामयाबी मिली एक बड़े मैच में, वरना बहुत सारे पेनल्टी शूट आउट हमने हारे हैं। थोड़ा सा मुझे बता दें पहले, जो हमारे शायकीन हॉकी हैं वो जानना चाहेंगे कि फाइनल में इमरान क्या हुआ? जैसे ताहिर जमान साहब कह रहे हैं कोई वो जो हमारा एक कहते हैं ना सेलिब्रेशन मूड था, क्या वो फोकस आउट हो गया? गेम प्लान कैसा हुआ? वो मुझे याद है जैसे अचानक से, आपको याद होगा जर्मनी ने ब्राज़ील को 7 गोल मार दिए थे, कुछ ऐसी मुझे वो फीलिंग आई कि एकदम से ही एंटी क्लाइमेक्स हो गया। बट क्या फाइनल में, सिर्फ मैं टेक्निकली पूछना चाहूँगा, सराह हम इनको ज़रूर रहे हैं, लेकिन क्या बेसिकली मेजर गलती क्या हुई? न्यूजीलैंड ने क्या ऐसा खास किया कि जो टीम इतना कंपेटिटिव खेल रही थी टूर्नामेंट में, वो बिल्कुल एकतरफा हार गई? देखिए गौहर भाई, पहली बात तो ये है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप सेमीफाइनल जीते हैं तो आपका टूर्नामेंट एंड नहीं हुआ। जी जी। आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, ठीक है। आप शूट आउट पे मैच जीत गए हैं, आप उस अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसको उस सेलिब्रेशन को ग्राउंड में ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अभी आपका एक मैच बाकी है। सेकेंडली, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब मैच के लिए आया है, पाकिस्तान की वो बॉडी अप्रोच नहीं थी, जी जी। वो उसके अंदर वो चीज नहीं थी। आप अगर इस टूर्नामेंट को ओवरऑल उठा के देखें कि जब तक हमारी फर्स्ट बैटरी डिफेंस को सपोर्ट करती रही है, हमारी डिफेंस स्टेबल रही है। जहां पे हमारी फर्स्ट बैटरी की डिफेंस को सपोर्ट चले गई और वो एक जगह पे खड़ी हो गई और खड़े होके खेलना शुरू की, वहां पे हम लोगों ने डिफेंस में स्ट्रगल किया। अगर आप ओवरऑल मैचेस उठा के देखें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे न्यूजीलैंड को फील्ड में भी जीतना चाहिए था पूल मैच के अंदर, पाकिस्तान को मलेशिया को भी जीतना चाहिए था पूल मैच के अंदर। लेकिन उसकी वजह यही बनी कि हम लोग 2 गोलों की लीड लेके उसके बाद हम डाउन जाते रहे और किसी जगह पे हम डाउन जाके अपने आप को रिकवर किए। फॉरवर्ड लाइन काउंटर वाइज, अटैकिंग वाइज एक्सीलेंट, उनके पास कंट्रोल बहुत अच्छा है, उनके पास राना वहीद, खास तौर पे मैं उसका नाम लूंगा, उस लड़के के अंदर बहुत स्किल है। अगर आप इस टूर्नामेंट में उसको उठा के देखें तो उसका मेन रोल है पाकिस्तान को फाइनल तक लेके आने में, क्योंकि उसने जो बॉल्स खेली हैं, जो फिनिशिंग की है, आउट क्लास। अगर हम आ जाए अपने गोलकीपर्स के ऊपर आ जाए, हमारे गोलकीपर जो है वो थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर स्ट्रगल करते रहे हैं शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस के अंदर, थ्रू आउट स्ट्रगल करते रहे हैं हमारे गोलकीपर्स, क्योंकि बहुत अर्ली कमिट कर जाते थे। और जिस जगह पे मुनीब को एक अल्लाह ताला की तरफ से शूट आउट पे हेल्प मिली, पाकिस्तान को उसने जिताया, बूस्ट मिला, फाइनल के अंदर उसका कॉन्फिडेंस ऊपर होना चाहिए था। लेकिन वहीं पे बात आ जाती है कि आप एक सेलिब्रेशन के मूड से बाहर ही नहीं आए और मैच का रिजल्ट ही फाइनल का आप 6-2 पे ले गए, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच क्लोज होगा और पाकिस्तान इस मैच में न्यूजीलैंड को जीत भी सकता है। सही। समी भाई, जैसे आपने कहा, इमरान ने कहा कि हमें ये उम्मीद थी, तो हमें उम्मीद ये भी थी कि जब पाकिस्तान सेमीफाइनल जीता तो सेक्रेटरी और
राना मुजाहिद साहब, जिनकी शायद ये दूसरी तीसरी इनिंग्स है, तारिक बुख्ती साहब, उनके वीडियो पैगाम आता है। मैं तो उसमें ये ढूंढ रहा था जल्दी से कि वो जो TADA हैं वो क्लियर हो गए हों, लेकिन उसमें तो कुछ और चीज़ों का जिक्र था। उस पर बड़ा लोगों ने एतराज़ भी किया कि वो जंगी बातें भी उसमें थोड़ी बहुत लेकर आ गए। तो वो खिलाड़ी बेचारे, मतलब TADA उनका नहीं मिल रहा, कैंप के नहीं मिले हुए, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। समीर भाई, ऐसे में खिलाड़ी कैसे खेलेगा? और ये जो फेडरेशन के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट अगर टूर पे गई हैं, और TADA उनके भी सहाफ़ी हमारे, आपको जानते हैं, उनको हॉकी कवर करते हैं, अतीकुर रहमान साहब कराची के, उन्होंने वो ट्वीट भी किया कि कितने कितने डेली अनाउंस मिले हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी चाहे तो अपना मौक़िफ़ दे दें, वो शायद इस वक्त जहाज़ में है सारे, मैंने रब्ता किया था कप्तान और कोच से भी। तो सभी भाई, लोग ये एक्सपेक्ट कहते हैं कि जी खुशहाल दिखाई देता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी, सदर, जब वो टूर पे होते हैं, बट हॉकी के प्लेयर्स बेचारे TADA को रो रहे हैं। ये क्या मामला है? देखिए गफार, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने मीडिया पे देखा कितने तराने चलाए इन्होंने। ये वो जो कहते हैं ना कि एक कॉशियस होता है आदमी, या और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो वो उसको कवर करने के लिए कि देखें हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मीडिया सेल इनका अनचेक्ड है। आप अगर जो कुछ सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट कहेगा मीडिया सेल को, तो वही वो चीजें करेंगे। अगर आप कहेंगे शाबाश लगे रहो, तो वो तो सब कुछ कर देंगे, जैसे जैसे हमने बहुत कुछ कर दिया जी। अब आज बट जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो दुनिया की रैंकिंग बनती है, जो अभी रैंकिंग दूसरा टूर्नामेंट हो रहा है, प्रो लीग हो रही है और रैंकिंग हो रही है, जी जी, वो रैंकिंग नाप तोल के देखते हैं, उनकी टीम का रैंकिंग 10वें नंबर पे है, हमारी 13वें 14वें नंबर। ये तो रिजल्ट कभी कभी अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। हाँ, ये जरूर था कि ये 4-2 होना चाहिए था, 3-2 होना चाहिए था, या हम जीत भी सकते हैं, वन ऑफ ब्लू हो सकता है। बात ये हो रही है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को काफी अरसे से सीरियस ही नहीं देख रहा कि वो क्या करना चाहते हैं, और हर जगह सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को जाने की जरूरत नहीं, होटल, बड़े होटल में रहने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हमने वो वक्त भी देखा है कि पाकिस्तान हॉकी को TADA तक ट्रैवलिंग और लॉजिंग सब वो लोग देते थे, यूरोपियन टीमें देते थे कि हमारे पास आके 4 मैचेस के, अपनी रैंकिंग ठीक करें, अपना घर ठीक करें, तो सब आपको बुलाएंगे। और खिलाड़ियों को खुश किए बगैर आप कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। जैसे हम कह रहे हैं कि गोलकीपर बड़ा अच्छा खेल रहा था, फॉरवर्डिंग अच्छी खेली, मैंने बताया, डिफेंस कर रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी। टीम के खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, सिर्फ उनकी मेंटली, जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल एक ग्रूमिंग चाहिए। और ताहिर कमान बड़ा सीजन आदमी है, उसको स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए कि जी वो हैंगओवर में रहे। जीत के कभी भी नहीं होता, आपका टारगेट क्या होता है? फाइनल, और फाइनल जीतने की पूरी कोशिश। ठीक, इस इरादे से जाएं तो पाकिस्तान की टीम बेहतर हो सकती है। हम अपने साथ वाले मुल्क की मिसाल, उनकी टीम तीसरे चौथे नंबर घूम रही है, सिर्फ इस वजह से उनका फोकस फाइनल पे है, या अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जर्मनी है कि इनको हराना है, तब आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो समीउल्लाह साहब इमरान बट से हॉकी के मामलात और फिर जो अंदरूनी मसाइल हैं खिलाड़ी जो इस वक्त फेस कर रहे हैं उसके हवाले से, और फिर हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और इस टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ या माजी में जो हो रहा है वो तो हमने डिस्कस किया ही, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है उससे पहले कि मैं इमरान बट साहब से ये पूछना चाहूँगा। बट साहब, आपने भी जो है वो पाकिस्तान के कुछ गोलकीपर के साथ भी कुछ अर्से पहले काम जो है वो काम किया, ज़्यादा अरसा नहीं वो आपको रिटायर हुए हुए, लेकिन आप अच्छी तरह समझते हैं इस वक्त प्लेयर्स किस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दुनिया की हॉकी कहाँ चली गई है, अप्रोचेस वगैरह अलग हैं। मैं उस फैसिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, माइंडसेट की, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हमारा जो हॉकी का इस वक्त खिलाड़ी है इमरान, वो क्या फेस कर रहा है? मैंने कुछ चीज़ों की निशानदेही की, बट आप बहुत बेहतर और डिटेल में जानते हैं उनकी इस वक्त जो हालत है। कुछ अर्से पहले नान चने की बातें भी हुई थी, फिर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, TADA नहीं मिल रहे हैं। इमरान, एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़ कि खिलाड़ी हॉकी बेचारा हॉकी का खिलाड़ी क्या फेस कर रहा है इस वक्त। देखिए, पहली बात तो ये, अभी समी भाई ने भी एक बात की, मैं उसी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का हर टूर पे जाना जरूरी नहीं है। आप प्लेयरों को, अगर प्लेयर्स चले गई है, टीम चले गई है ना, तो आप उनके लिए अलाउंसेस को अरेंज करें, मिनिस्ट्री से बात करें, गवर्नमेंट लेवल पे बात करें। अगर आपके पास फंड्स नहीं है, मैं अभी DG स्पोर्ट्स की लास्ट स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा जी जो इन्होंने हमसे डिमांड की, हमने उसके ऊपर इनको वो चीज पे फैसिलिटेट कर दिया, ठीक है। और जो इन्होंने कहा जी हमारे पास जो बकाया, इन्होंने रिटर्न कहा जी हमारे पास जो एम्प्यूल फंड्स पड़े हुए हैं, हम उसके ऊपर जो है वो हमारे पास मौजूद है, आप सिर्फ हमें ये टिकटिंग देते हैं। देखिए, मुझे नहीं अच्छा लगता कि एक सेमीफाइनल में टीम पहुंचे और जाके कप्तान आपका एक स्टेटमेंट दे कि जी हमें डेली अलाउंसेस नहीं मिले, ये चीजें नहीं मिली।
आपका प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। प्लेयर का काम नहीं है मांगना, प्लेयर का काम है ग्राउंड में परफॉर्म करना। अगर डेली अलाउंसेस देखें, 1000 रुपया डेली अलाउंस रखा हुआ है या 2000 है या 3000 कर दिया हुआ है, अगर वो उनको लोकल डेली अलाउंस भी नहीं मिल रहा और 30,000 में $100 के करीब इन्होंने किया हुआ है, 30,000 के करीब, तो 30,000 पर डे भी अगर आप उनको नहीं दे रहे और वो फिर भी जाके परफॉर्म करें, हमें पता है ये सिनेरियो हमने भी फेस किया हुआ है, प्लेयर मेंटली डिस्टर्ब रहता है और मेंटली जो है वो रिलैक्स नहीं होता। आपके पास आगे प्लेयर्स का पूल है कितना? देखिए, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का तो एक ही काम है, उनका काम सिर्फ ये है कि प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना। बिल्कुल। कोच का काम है टीम को खिलाना, उनको कैंप के एनवायरनमेंट को पूरा करना मैनेजर का काम है। समी भाई इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी यही नहीं अरेंज कर सकता, अब प्लेयर्स के अलाउंसेस ही अरेंज नहीं कर सकता, उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता। देखिए, मैंने एक राणा साहब की वीडियो देखी, सेक्रेटरी साहब की, जब टीम फाइनल में पहुंची तो वो आर्मी चीफ से अपील कर रहे थे। अगर आप मलेशिया बैठ के अपील करेंगे तो प्लेयरों को कुछ नहीं मिलना। आपका काम था आप इधर मौजूद होते, टीम जैसी जो अगर टीम खेल रही थी, आपका काम था टीम को बैक करते और उनको कहते आप अलाउंसेस की फिक्र ना करें, हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम मिनिस्ट्री लेवल पे मिलेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर को मिलने की कोशिश करेंगे, आपके अलाउंसेस आपको मिलेंगे। अगर ये इस तरह नहीं करेंगे, देखिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीजें मुझे जो पता है, आपके प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ कैश करवा रहे हैं एक लोगों के तौर पे, और कई प्लेयर्स आपके निकल जाएंगे। ये सेट आपका अच्छा बना है, इसके ऊपर इन्वेस्ट कर लें, इनका ख्याल करेंगे तो मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म करेगा मजीद। ठीक है समी साहब, मुझे याद है कि इससे पहले नदीम उमर साहब ने भी हॉकी टीम की जो है वो मदद की थी। जावेद आफरीदी साहब पेशावर ज़ल्मी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने स्पॉन्सरशिप की थी जब पाकिस्तान की टीम, मुझे याद है, वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी। बट एक अदम एतमाद की फ़ज़ा उस वक्त भी देखी गई थी और अभी भी कि भाई ऑडिट नहीं होता है। यही मतलब आसिफ बाजवा साहब ने 2 टर्म्स किए, राना मुजाहिद साहब फिर आ गए, खिलाड़ियों की प्रॉब्लम जू के तू हैं, ऑडिट वॉडिट का पता कोई नहीं। डीजी स्पोर्ट बोर्ड जैसे अभी इमरान ने कहा कि उन्होंने ओपनली कह दिया, उन्होंने बोले जो हमसे मांगा था हमने दे दिए, ये फेडरेशन का काम है, ये इनकी कोताही है, इनको मैनेज करना चाहिए था। तो समी साहब, ये कब सीखेगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के? कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, कोई आपकी हाइप बननी चाहिए, कोई लीग आ जानी चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन तक हो गया, अब 11वें की तरफ वो जा रहे हैं, हॉकी वहीं की वहीं मौजूद है। देखो गफार, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बाद ने कहा कि वहां से अपील कर रहे हैं, अपील करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो हम प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, जब ऑनेस्टली उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, जो चीज मांगेंगे हम देंगे। वजह ये है कि हम हिसाब नहीं लेते। बहरिया ने भी हमें किया था, स्पॉन्सर किया था, तो नदीम उमर ने भी किया। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई नदीम उमर से, तो उन्होंने यही कहा कि वापसी पे आके इन्होंने कोई अकाउंट फॉर नहीं किया, हिसाब नहीं दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड वाले यही कहते हैं, जो पुराने डीजी हैं वो यही कहते थे। फेडरेशन में हमेशा कहता हूँ कि जैसे ये बाद ने भी कहा कि एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं खिलाड़ी, वो करें भी क्या। कॉमनवेल्थ गेम में जब मैं था यहाँ 2020 में, तो उस वक्त आप हैरान होंगे कि मेजॉरिटी खिलाड़ियों की यही ख्वाहिश थी कि यहाँ से कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। और एक वहाँ आदमी घूम रहा था जो इन खिलाड़ियों को 7 खिलाड़ी को उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए 14 लाख 15 लाख रुपए 4 महीने के लिए, तो उनके लिए तो वही काफी। तो ये चीज सोचनी चाहिए। ये हमारी स्पोर्ट्स में तो है ही है, इसके साथ बाकी आप स्पोर्ट्स देखें, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, स्नूकर, सब में यही हाल है। तो फेडरेशन जो है बिल्कुल सोई हुई है। वो सिर्फ अपनी ये चाहते कि हम अगर जीत जाते तो आप देखते कि ये पाकिस्तान हॉकी टीम के सबसे पहले सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जहाज से उतरते हाथ पहनते हुए, प्लेयर बाद में उतरते। तो ये नहीं होना चाहिए, उनको डिप्राइव नहीं करना चाहिए। हम तो पुराने जमाने के देखते हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, वो कभी बिल्कुल सामने आते ही नहीं, तो पीछे बैठ के सारा काम करते थे। इतना ट्रस्ट था कि जो चीज वो मांगते थे उनको मिलती और टाइम पे मिलती। लेकिन वो फिर साथ ही ऑडिट भी कराते थे कि ये हमारा ये हिसाब है, अब आप बताएं क्या करें। तो ये चीजें फेडरेशन को करने की चाहिए। दूसरा, जैसे बात ने कहा, बड़ी अच्छी बात कि इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, इनको अगर हम 1 साल और करें, एक टीम एज अ टीम ये खेलते रहें, तो मेरे ख्याल में हमारा जो आइंदा क्वालिफायर हैं उसमें ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए करना भी चाहिए। इनके रैंक जब तक 10 के अंदर नहीं आएगी, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, किसी टीम को नहीं हरा सकेंगे। ठीक है इमरान भट्ट साहब, आपने भी कुछ अर्से पहले काम किया फेडरेशन के साथ, और फिर आपने अभी मुझे ब्रेक से पहले बताया कि आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको लग रहा था शायद वो चीज़ें जो आप चाह रहे हैं वो जब आपके ज़हन में जो चीज़ थी वो हो नहीं पाई। इसी तरह मुझे याद है अदनान ज़ाकिर आए थे, सलमान अकबर बैठे हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर, इसी तरह वकास मकसूद हैं, दीगर और इस तरह के यंग प्लेयर हैं, मुझे कुछ नाम अगर याद नहीं आ रहे तो माजरत। तो
एक है ना कि इस वक्त हॉकी चेंज हो गई है, साइंटिफिक हो गई है, कोचिंग स्टाइल बहुत तब्दील हो गया है, बहुत तेज़ हॉकी हो गई है, क्वार्टर हो गए हैं 4, आपको अपनी फिटनेस मेंटेन करनी होती है, गेम प्लान्स होने चाहिए। आपने क्या देखा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जब आप गए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? और सारी दुनिया में आप खेल कर आए हुए हैं, अब कहाँ खड़े हैं पाकिस्तान? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी को जॉब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, तो उसको उसकी अथॉरिटी भी दें कि आपका प्लान क्या है। देखें, दुनिया चल रही है प्लान के ऊपर कि मेरा प्लान ये नहीं है कि मैंने जो है FIH तक की, ये जो नेशन कप तक की टीम तैयार करनी है। मेरा असल टारगेट है पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेले, ओलंपिक्स खेले। वर्ल्ड कप ओलंपिक्स तक मैं गोलकीपर किस बेस पे तैयार कर सकता हूँ, मैं किस बेस पे तैयार कर सकता हूँ। देखिए, एक जब बच्चा जूनियर वर्ल्ड कप की तरफ जा रहा होता है ना, तो उसके बाद उसका जो टारगेट होता है वो सीनियर होता है। तो आपके पास एक टाइम होता है कि आप एक सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बनाएं, ताकि वो जब अगर मैं यूरोपियन टीम्स को देख लें आप, या अगर आप अपने नेबर्स टीम को देख लें, तो उसमें भी देखें कि जब उसका एक प्लेइंग गोलकीपर, एक्सपीरियंस गोलकीपर खेल रहा था, तो जूनियर गोलकीपर पीछे था और वो स्टिल पीछे बैठा रहा, ऑन ऑफ खेलता रहा। गोलकीपर जल्दी नहीं बनते, गोलकीपर्स बनाने में टाइम लगता है, और आपके पास गोलकीपर्स का बहुत टैलेंट है गफार भाई। मैं टू बी ऑनेस्ट आपको क्लियर कह रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर गोलकीपर्स क्या, इवन फॉरवर्ड लाइन, इवन प्लेयर्स का बहुत टैलेंट है। पूल कम होने के बावजूद, ना कहीं खेलने के बावजूद, आप अपनी टीम की नेशन कप में परफॉर्मेंस देखें कि वो किस तरह खेली है। जो टीमें वहां पे ऑस्ट्रेलिया खेल के आई है, कोई कोरिया खेल के आई है, कोई जापान कहीं जाके खेल के आई है, लेकिन पाकिस्तान टीम, मुझे बताएं कि एक अजलान शाह के बाद उसके बाद पाकिस्तान टीम कहाँ पे गई है? कहीं पे भी नहीं गई। यहाँ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने लास्ट इवेंट एक खेला था, उसके बाद कहीं पे नहीं गया पाकिस्तान। तो आप अगर किसी को एक असाइनमेंट दे रहे हैं ना, तो असाइनमेंट के साथ उसको अथॉरिटी दें। ये ना कि जी आप सिर्फ ट्रेनिंग करवाएं, बाकी हम देखेंगे। एक गोलकीपर ट्रेनर बेहतर जानता है कि उसने किस तरह एक गोलकीपर बना के पाकिस्तान टीम को देना है। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस टाइम अगर ग्रास रूट लेवल पे काम करूं ना, तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है। मैं वहां पे ऑनेस्टी से काम करके पाकिस्तान को कम से कम एक पूल तो निकाल के दे सकता हूं। पुराने वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। समी भाई, ये कमोबेश सूरत हाल 2009 में पाकिस्तान हॉकी क्रिकेट टीम को भी दरपेश हुई। पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई, एक बड़ा स्कैंडल भी आया, फिर एक वाकया हुआ, लेकिन उसके बाद मैं देखा कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता थे, उन सब ने बड़ी मेहनत की, लेकर आए पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमों को। पहले जिम्बाब्वे आई, फिर वर्ल्ड 11 आई, फिर वेस्ट इंडीज़ आई, छोटे छोटे स्टेप, फिर पाकिस्तान सुपर लीग पहले यूएई में हुआ, फिर पाकिस्तान में आया। तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो एक कॉम्पिटेंसी थी क्रिकेट बोर्ड की तरह की, वो मिसिंग रही है, ना कोई इंटरनेशनल हॉकी की रिवाइवल की बात हो रही है। देखें, इंटरनेशनल सीरीज़ आप करा दें लाहौर में, कराची में, कहीं भी, लोग देखने ज़रूर जाएंगे कि भाई पाकिस्तान का फ़लानी टीम से मैच हो रहा है, या लीग हो रही है, इंटरनेशनल प्लेयर खेलने आया है। हमारे मुल्क में मैंने देखा है कि अभी आजकल वॉलीबॉल की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, इंशाल्लाह उनके साथ ये प्रोग्राम करेंगे। सो एक्सपोजर मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप देखें ना, पाकिस्तान हॉकी टीम के पास भी बड़े स्पॉन्सर इस वक्त 2 मौजूद हैं, एक स्पॉन्सर बड़ा है उनके पास, बट कोई विजन भी तो होना चाहिए ना, या घर बैठे बैठे कोई आएगा और लीग भी शुरू हो जाएगी, क्रिकेट की तरह इंटरनेशनल टीमें भी आएंगी। हॉकी फेडरेशन का तो कोई ऐसा मुझे सीन ही दिखाई नहीं देता। तवील अरसे से बात कर रहा हूँ मैं ये। जी बिल्कुल, 20 साल से यही हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो गफार। मैं ये आपसे इत्तेफाक करता हूं कि हमारे पास कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। हमें 2 प्रोग्राम जरूर इकट्ठे चलाने चाहिए, सीनियर के और जूनियर के। अच्छी तरह मुझे याद है, आप भी देखते रहते हैं कि हर ओलंपिक के बाद जो अच्छी टीमें हैं वो दूसरे ओलंपिक के लिए ऑलमोस्ट टीम बना लेते हैं। जैसे ओलंपिक खत्म होता है, बिल्कुल यंग टीम बनाते हैं, जी ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं और जूनियर उसमें आ जाते हैं। हमारे यहाँ कोई इस किस्म का ऑर्गेनाइज नहीं है। सबसे पहले तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिल के कोई ऐसी जगह लेनी चाहिए, बेशक वो किसी भी जगह हो, कि अपना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स जिसमें लॉजिंग, होल्डिंग हो, सारा अरेंज हो, और फिर स्पॉन्सर को वहां लेके आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हॉकी के बड़े लवर्स हैं, बैंक से वो चाहते हैं कि कुछ हो। अगर बैंक पूरी एक लीग जो है PSL करा सकता है, तो वो थोड़े से पैसे का खर्च करके ये करा सकता है। लेकिन आप उससे बात कैसे करें? अगर आपने सिर्फ ये कहना है कि मैं पहले चला हूँ, बाकी टीम के खिलाड़ी बाद में आएंगे, तो फिर वो साफ ज़रा शकूक शुबहात आ जाती है। और इक्विपमेंट देने चाहिए। सबसे ज़्यादा मैं आपको ये कहूँगा कि वो भी इत्तेफाक करेगा, खिलाड़ियों को लोअर लेवल पे सबसे ज़्यादा गोलकीपर इक्विपमेंट सबसे महंगा है, फिर पेनल्टी कॉर्नर के लिए
ट्रेन करना चाहिए, सोहेल अब्बास की खिदमत लेनी चाहिए। ये तो सेक्शन ऐसे हैं जो 60% आजकल की हॉकी में इन्वॉल्व है। और फिर सुपर फिटनेस की ज़रूरत है, जिसमें पाकिस्तान की खिलाड़ी अभी भी मैं देखता हूँ कि ये जो हारने की वजह एक है गफार, उसकी एक है एक दिन हम पहले सख्त मैच खेले, दूसरे दिन और सख्त मैच में हमारे खिलाड़ी आउट ऑफ फोकस तो हुए, लेकिन जिसे कहते हैं आउट ऑफ ट्यून भी हो गए। वो इसमें उनकी खराबी थी जो हमें इम्प्रूव अप करना चाहिए आइंदा मैच के लिए, उनकी फिटनेस पे जोर देना चाहिए। इमरान, समी भाई ने जैसे कहा कि जाहिर बात है जो बड़े बड़े बैंक से स्पॉन्सर्स हैं, पीएसएल की 6 टीमों के पास करोड़ों रुपए के स्पॉन्सर्स होते हैं, वो चाहेंगे कोई चीज़ टीवी पर आ रही है, अच्छी तरीके से हो रही है, उस पर वो इन्वेस्ट करें, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा उनसे डिमांड भी नहीं होगी। मैं देख रहा था कि इसके साथ साथ एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है वो एक हॉकी के ऊपर पूरा ड्रामा लॉन्च किया गया है और उसके अंदर एक बड़े नामी गिरामी हमारे जो अदाकार हैं वो काम कर रहे हैं, वो हॉकी का स्ट्रगल और सारा चीज़ ही दिखा रहे हैं। और चल अच्छी बात है कि कम से कम स्पोर्ट्स पर, हॉकी पर किसी ने कोई मटेरियल बनाया है, उसको देख के कोई बच्चा इंस्पायर्ड हो जाएगा। शायद उसको देख के कुछ 10 बच्चे भी हॉकी मांग लें, जो जिन बच्चों को हॉकी का नहीं पता, समझे आपका थोड़ा काम हो गया। लेकिन इमरान, इस वक्त मैं प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ हूँ, वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बाद पाकिस्तान टीम को, जैसे अमी भाई ने फरमाया कि भाई हम 13, 14, 15 तक ही रहते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है? आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की, बड़े अरसे बाद एक ऐसी टीम मिली है जिसका स्किल लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, एक सेट टीम हमें बनती दिखाई दे रही है। बट अल्लाह ना करे कि कोई लीग में चला जाए, कोई इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, अभी पाबंदियाँ पहले भी हमने लगाई थी, ये फिर ऐसा ना हमारे हाथ से निकल जाए। देखिए गफार भाई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्लेयर्स को फाइनेंशियली सिक्योर करें। आप वाली लीग करवा सकते हैं, इनके पास कोई प्लान होगा तो स्पॉन्सर आएगा ना, किसी के पास प्लान तो लेके जाएं। जी ये फेडरेशन का काम है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जाएं, प्लान लेके जाएं, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएं, जाके बात करें। हॉकी में लोग पैसा देना चाहते हैं, हॉकी लोग देखना चाहते हैं। इनको मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जितना पाकिस्तानी मीडिया ने हॉकी को सपोर्ट किया इस नेशन कप के अंदर। जी उसके बाद एक ड्रामा लॉन्च हुआ है, हर चीज अपनी जगह पे सपोर्टिव है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्पॉन्सर्स लाने पड़ेंगे। फेडरेशन का काम टूवर्स पे जाना नहीं है, फेडरेशन का काम है फंड्स लेके आना, प्लेयर को सिक्योर करना, स्पॉन्सर्स लेके आना। और जहां तक बात रही पाकिस्तान हॉकी को बेहतर किस तरह करना है, देखिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स। और अब वो ईयर शुरू होने लगा है जहां पे आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, एशिया कप खेल के, और आपने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है। तो ये सेटअप आपके पास ऐसा बना हुआ है, आप गवर्नमेंट के पास जाएं, मिनिस्ट्री के पास जाके बैठे, उनसे कहें कि जी हमें इस एशिया कप से और एशियन गेम से पहले हमें पाकिस्तान इन प्लेयर्स को तकरीबन 60-70 मैचेस खिलाने हैं इंटरनेशनल, तभी हम जाके अपने टारगेट को अचीव करेंगे। अगर आप खामोश होकर सिर्फ फंड्स ही मांगते रहेंगे वीडियो क्लिप के ऊपर और जाके मिलेंगे भी नहीं आला उहदेदारान को, तो फिर आपको किसी ने कुछ नहीं देना। ये हफ्ता चलेगा, सेलिब्रेशन भी हफ्ता चलेगी, पाकिस्तान हॉकी परफॉर्मेंस को भी हफ्ता याद रखा जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को इस वक्त ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की हॉकी को एक होप मिली है, एक लॉट मिली है, और ये वो चीज होप मिली है जिसको हम यूटिलाइज करके अपनी टीम को बड़े इवेंट्स तक लेके जा सकते हैं। ठीक है समी भाई, आपका कंक्लूजन क्विकली, क्योंकि मेरे कुछ अर्से पहले आपसे बात हुई थी, मैंने कहा सर कोई होप है? आपने कहा था बिल्कुल होप है, अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए, टैलेंट हो, तो ये लड़के परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्मेंस आई, नजर आई, उसमें फिर एक एंटी क्लाइमैक्स हुआ, लेकिन एटलीस्ट लड़कों ने बताया, और हमें भी ये लगता है कि शायद इससे बहुत बेहतर खेल सकते थे। एक ऑफ डे था, लेकिन शायद ये टीम कंपेटिटिव खेल सकती थी। बट समी भाई, इसको बिल्ड डाउन कैसे कर सकते हैं? क्विकली बस आप इसको समराइज कर दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले मैं ये कहूँगा वेरी वेल बॉयज, उनकी हद तक मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। फेडरेशन अपना काम करे, और मैं खिलाड़ियों से ये कहूँगा कि अगर आपने हॉकी खेलनी है, 8 से 10 साल खेलनी है, तो एक टॉप क्लास हॉकी खेलें, जितने आप में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, अपने आप को फिट रखें, कोच की बात माने, और जो मैच के दौरान कहे, मैच से पहले कहे, उसको आप बिल्कुल सुने और वो करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो मैं ये कहूँगा, विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू। समी भाई हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान इमरान बट, हॉकी टीम के साबिक कप्तान, गोलकीपर। हमने कोशिश की कि इस टूर्नामेंट में जो अच्छी चीज़ें हुई वो तो हम डिस्कस करें, कि जो प्रॉब्लम है, जो इनसाइड इश्यूज़ हैं, और फिर जो फ्यूचर के चैलेंजेस है उसको डिस्कस करें। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आएगा। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। आइंदा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।